नमस्कार दोस्तों, अध्ययन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। हम लोग मैट्रिसेस कर रहे थे। मैट्रिसेस का हम लोग का ऑलरेडी ये 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 7th लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 7 लेक्चर में इसमें हम लोग 6 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। 7 लेक्चर में जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस के बारे में भी स्टडी करेंगे। आज हम लोग ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान देंगे। लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ऑलमोस्ट थ्योरी ही किए थे। आज पहले ये सब एक बार टाइप्स हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो जो लोग पहले का लेक्चर नहीं देखे हो आप लोग वो लेक्चर भी जरूर देखिए और सबका एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का लेक्चर। देखो, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्या बात करें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिसेस का। तो रियल मैट्रिसेस 3 टाइप का होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज, ये चीज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए। ठीक है ना। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाए, या ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स अगर हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है ना। तो कुछ नहीं है, यहीं पे बस इतना ही में डेफिनेशन खत्म है, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके सबका डेफिनेशन अलग से लिखा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक अगर ध्यान रहा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, या ए इनवर्स है। ये देखो ये कैसे होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए इनवर्स है तो क्या होगा, देखो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ये नीचे जाकर फिर ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट वाला टाइप का बात करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स आई जेथ एलिमेंट्स इज सेम एज इट्स जे आई एथ एलिमेंट। ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जैसे कोई सा भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग बात करें, जैसे ए आई जे एथ मैट्रिक्स, मतलब कि फर्स्ट रो का और कॉलम का वो एलिमेंट और इसका एलिमेंट दोनों सेम हो, तब हम लोग बोलेंगे क्या, जैसे कि इसका देखो ना, इसका हम लोग क्या बोलेंगे 1 2। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे ए 2 1। तो आई जे और जे आई दोनों देखो तो एच एच है ना। तो ऐसा कंडीशन अगर बन जाए किसी भी मैट्रिसेस में कि उसका आईएथ एलिमेंट और आई जेथ एलिमेंट और जे आईएथ एलिमेंट दोनों अगर सेम हो, तो हम लोग बोलेंगे क्या, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब कुल मिलाकर उतना भी नहीं, ए ट्रांसपोज करने पर हम लोग का मैट्रिक्स क्या आ जाना चाहिए, फिर ए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी को लैंग्वेज में लिखाया गया है, डेफिनेशन में मैट्रिसेस के मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखाया गया है। ठीक है ना। तो ये होता है हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हम लोग का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पहले एक बार हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही थोड़ा सा नोट पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि नोट पॉइंट में अगर बोला जा रहा है क्या, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्या हम लोग बात करें फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग लिख लिया जाए। जैसे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, क्या हम लोग बात करें, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये भी क्या होगा, इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये कंडीशन हुआ किसके लिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए। क्लियर है। अब हम लोग एक बार और नोट पॉइंट लिख लेते हैं, दूसरा नोट पॉइंट, इसमें क्या बात कर लेते हैं, इफ ए एंड बी एंड एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ए एंड बी
एंड एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बात कर ली हम लोग तब देखो क्या होता है। देन फर्स्ट में इसके फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बात करते हैं, ए प्लस बी। अगर ए और बी दोनों सिमेट्री मैट्रिक्स है तो दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक है ना। क्या होगा, ऑल्सो सिमेट्रिक। दूसरे में बात किया जाए, अगर ए बी मल्टीप्लाई किया जाए या बी ए, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे, मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज सीखे हम लोग इसमें, थोड़ा सा प्रॉपर्टी नहीं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बोल सकते हो, ये सबसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस पर ध्यान में रखना है। क्या है सिमेट्री मैट्रिक्स, तो हम लोग को ये पता चल गया कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है ना। ए और ए ट्रांसपोज को दोनों करके उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो भी सिमेट्री मैट्रिक्स आएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 ये भी एक सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। अच्छा, अब बात किया जा रहा है ए और बी, ये दोनों एक सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए प्लस बी एंड करेंगे या ए माइनस बी करेंगे तब भी क्या आएगा, सिमेट्री मैट्रिक्स आएगा। लेकिन वही ए इंटू बी या बी इंटू ए करे तो वो आ भी सकता है सिमेट्रिक और नहीं भी आ सकता है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, ठीक है। अगर कोई पूछेगा ए इंटू बी या बी इंटू ए क्या होगा तो हम लोग चुप रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। हाँ, तो ये नोट पॉइंट हो गया। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग को पता ही है, इसका तो डेफिनेशन में पहले ही बता दिया हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आई कॉमा जेथ एलिमेंट जो होगा वो जे निगेटिव ऑफ जे कॉमा आईथ एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। कुल मिलाकर उतना ना बोलकर अगर हम लोग इतना बोलेंगे तो काम चल जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। लेकिन आप लोग ये डेफिनेशन भी जरूर लिख लो मैथमेटिकल टर्म में, क्योंकि अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। उसके बाद इसमें वही चीज लिखाया गया, ए आई जे एथ इक्वल टू माइनस ए जे आई एथ, ठीक है ना, यहाँ निगेटिव ऑफ हो जाता है। क्लियर है। कुल मिलाकर इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल आई और जे के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है। उसके बाद बात करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट हैव ऑल जीरोस इन अ डायगोनल। ये एक चीज ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये जरूर सबका सब जीरो होगा, तभी जाकर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। हम लोग आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका। इसमें इस जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल है, ये एक मैट्रिक्स है इस फॉर्म में, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी इस टाइप का डायगोनल एलिमेंट दिखे तो हम लोग मान के चलेंगे कि उसमें स्क्यू सिमेट्रिक बन सकता है। ये नहीं बोल रहे हैं कि जिसका डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सेम हो गया वो बन ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो कन्फर्म है कि उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। दोनों में अंतर है, दोनों स्टेटमेंट में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर बोला जा रहा है तो ये तो कंफर्म है कि उसका डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 होगा, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। आगे हम लोग एग्जाम्पल इसका देखेंगे। इसमें एक नोट पॉइंट है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए द मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का डिवाइड बाई 2 अगर हम लोग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर है। ये एक नोट पॉइंट है। ये सब पॉइंट इसलिए लिखाया जा रहा है कि इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये सब स्टेटमेंट आप लोग को अच्छे तरह से ध्यान में रखना है। तो पहला टाइप हम लोग रियल मैट्रिक्स में कर लिए क्या, सिमेट्रिक। दूसरा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। अभी थर्ड टाइप क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को देखते हैं। हाँ, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोग थर्ड टाइप कर रहे हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यहाँ थर्ड टाइप हो जाएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए इनवर्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, ए इनवर्स। मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए इनवर्स हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कैसे होगा, अब देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ये ए इनवर्स अगर नीचे आएगा
तो क्या बनेगा, मैं इधर समझा दे रहा हूँ, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर ए इनवर्स है तो ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स ही नीचे आ जाएगा, इधर यूनिटरी मैट्रिक्स बच जाएगा, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इक्वल टू यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, या ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये सब अगर हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है ए विल बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। क्लियर है, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में अगर सेम ही वैल्यू आएगा, अगर आई आए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद होता है क्या, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स जो होता है ना, तो वो मैट्रिक्स क्या बोलेंगे हम लोग उसको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है, ठीक है, ये किसका डेफिनेशन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर अगर यूनिटरी मैट्रिक्स को अगर हम लोग उसका ट्रांसवर्स करें, उसका ट्रांसपोज करें, तो आई इनवर्स होगा और इक्वल टू आई हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे जो भी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्लियर है ना। अब उसके बाद इसी में एक चीज़ हम लोग लिख लेते हैं, एक नोट पॉइंट, ठीक है, एक नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सिंस फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए। अच्छा, अभी हम लोग क्या देखे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए के लिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बात की हम लोग, आई। क्लियर है, यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो इधर आई का भी डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा यूनिटरी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर 1 हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये ए का डिटर्मिनेंट निकाले या ए ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकाले, बात एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये ए डिटर्मिनेंट और फिर ये डिटर्मिनेंट, बात एक ही हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, फिर ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ऑफकोर्स ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, 1 होता है, प्लस माइनस 1 बोल सकते हो या 1 बोल सकते हो। क्लियर है ना। तो इस पे ये जो डेफिनेशन लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक जो डेरिवेशन किया गया है, इस पे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। तो इसके बाद एक नोट थोड़ा सा यहाँ पे एक लैंग्वेज में लिख लो आप लोग कि सो द डिटर्मिनेंट of an orthogonal matrix is always a modulus of 1, always प्लस माइनस 1 बोल सकते हो या ऑलवेज इन मैग्नीट्यूड इज 1। बात समझ में है ना, कि मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है ना, और वैसे तो प्लस माइनस 1 बोल सकते हो। क्लियर है। तो ये चीज़ डेफिनेशन याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग किए क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहला चीज़ क्या किया हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ रियल मैट्रिक्सेस का हम लोग टाइप किए, जो कि पहला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हुआ था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हुआ था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या हुआ, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। या फिर ये सब किसी भी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, या फिर ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो। इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, ए क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। या फिर ऐसे बोलो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है मैग्नीट्यूड में, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये सब डेफिनेशन होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग,
क्वेश्चन जैसे कि अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 11th नंबर क्वेश्चन है। इफ क्या बोला क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ठीक है ना, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन प्रूव दैट AB minus BA is skew symmetric. is skew symmetric मैट्रिक्स। क्लियर है? हम लोग क्या प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है ना? तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो हम लोग को दे दिया ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू पक्का ए होगा या बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा। क्लियर है ना? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल दिया क्वेश्चन में ही। अब हम लोग निकालना क्या है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे। अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए बी माइनस बी आए तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए बी माइनस बी आए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना? तो देखो अब ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी में कल हम लोग किए थे कि ए प्लस बी या ए माइनस बी अगर ऐसे अलग अलग रहे तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है ना? माइनस बी ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? अच्छा अब देखो, अब इसको ट्रांसपोज को अगर हम लोग यहाँ पर इनटू में था तो हम लोग इसको जैसे कल बताया गया था, ए बी का अगर ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज में टी लिखो या डैश लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो बी डैश ए डैश ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उसी तरह बी डैश ए डैश यहाँ पर हम लोग लिख सके, ट्रांसपोज लिखो या डैश लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ ए डैश बी डैश हम लोग लिख सकते हैं ना। अब अच्छा अब देखो, बी डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, और ए डैश को फिर ए लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डैश को ए लिख सकते हैं और बी डैश को बी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अच्छा अब देखो, अब यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, माइनस अगर बाहर ले लूँ तो देखो ये ए बी माइनस बी ए हो जाएगा ना। तो देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किए तो क्या आ गया, माइनस ए बी माइनस बी ए। तो हैंस प्रूव्ड, बात खत्म। हैंस प्रूव्ड क्या, बस ए बी, हैंस प्रूव्ड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 नंबर तो अभी कर लिया हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में बात करते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, इफ ए बी इक्वल टू ए, ठीक है ना, कॉमा बी ए इक्वल टू बी, देन क्या करना है हम लोग को, प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए कॉमा बी स्क्वायर इक्वल टू बी। ठीक है ना? ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है, उसी तरह जैसे अब ये थोड़ी देर पहले हम लोग स्टार्ट किए थे वैसा ही करते हैं। तो इसमें देखो क्या है, इसमें हम लोग को ये पता है एक चीज़, क्या, ए बी इक्वल टू ए, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बी ए इक्वल टू बी। क्लियर है? तो ए बी इक्वल टू ए को लेकर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इंटू ए बी और ए इक्वल टू ए इंटू ए हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब देखो ए इंटू, अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ए इंटू ए बी है, तो एक सेकेंड, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इस दूसरे साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग क्या था, ए बी, तो हम लोग ए से इधर मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे साइड में, तो ए बाहर चला गया, ये बी ए हो गया। अच्छा, और ये फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा अब देखो, अब बी ए की जगह पे क्या दिया, बी ए की जगह पे बी दिया ना, बी ए इक्वल टू क्या दिया है, बी ए इक्वल टू बी। तो हम लोग इसको बी ए की जगह पे ये बी लिख सकते हैं ना, और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो अब ए बी की जगह पे क्या है, ए, तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया पहला। ठीक है, तो आई होप आप लोग सेकंड वाला भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। ठीक है ना? ये एक बार कर लेना, इसी तरह आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या किए, ए बी इक्वल टू ए ले लिए जो क्वेश्चन में दिए हुए था, उसके बाद दोनों साइड, इस साइड ए
यहाँ भी और यहाँ भी दूसरे साइड में ए से मल्टीप्लाई कर दिए, ए को बाहर कर दिए, ए बी को एक साथ कर दिए, इसको तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब देखो बी ए का वैल्यू बी फटाक से लिख दिए, ए ऐसे था, ए को ऐसे कैसे लिख दिए। अब ए बी इक्वल टू क्या हो ए, और इधर तो ए स्क्वायर, प्रूफ हो गया। उसी तरह आप लोग इसको भी कर लेना। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अभी होमवर्क के लिए। होमवर्क में हम लोग का कुल मिलाकर 5th क्वेश्चन तक होमवर्क में हुआ था, ठीक है ना। आज 6 क्वेश्चन हम लोग करते हैं होमवर्क में, आपको मैं दे रहा हूं, ये चीज आप लोग बनाकर जरूर बताना। ए इक्वल टू क्या है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन है क्या, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of, ठीक है, A ट्रांसपोज इंटू A। क्लियर है? ऑप्शन में दे दे रहा हूं 0, B में I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, C में क्या होगा A, और D में क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज। क्लियर है? तो ये होमवर्क 6 रहा, इसको आप लोग बनाओ और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। फिर थोड़ा सब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहना जरूरी है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 13 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है ना, क्या बोला, ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी, तो क्या बोल रहा है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए माइनस बी, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ए प्लस बी, सी में क्या है ए बी, और डी में क्या दिया हुआ है नन, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है क्या, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू ए और बी ए इक्वल टू बी, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किए थे सेम वैसा ही है। तो अभी हम लोग को दिए हुए क्या क्वेश्चन में, ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए इंटू ए लिख दिए फटाक से। अच्छा इसके बाद देखो, ये ए इंटू ए को अगर हम लोग, अब देखो क्या करेंगे, इस ए को हम लोग ए भी लिख सकते हैं क्या, ऑफकोर्स ए बी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। इस ए को क्या किया हम लोग, ए बी लिख दिए यहाँ से, तो ए बी इंटू ए हो गया। क्लियर है? ये एक साथ हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, इस ए को मान लो बाहर कर दिया हम, और ये बी ए को एक साथ कर दिया। ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सीखा गया था कि इस ए को बाहर करके इन दोनों ए को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब बी ए इक्वल टू क्या है, बी है, बी ए इक्वल टू क्या है, बी है ना, तो यानी कि ये ए है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बी। अच्छा अब ए बी इक्वल टू क्या हो गया, फिर ए आ गया, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए। क्लियर है? उसी तरह बी ए को हम लोग बात करते हैं, सॉरी बी स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर को अगर बात करें हम लोग तो क्या लिखेंगे, इसको बी इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इधर वाले बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, तो बी ए और इधर का अपना बी वैसे ही रहने दो। अब फिर इस बी को बाहर कर दो, ठीक है ना, और इस ए बी को अंदर कर दिए। अब देखो, अब ये ए बी क्या बन जाएगा, ये ए बी क्या बन जाएगा ए, और ये बी पहले से था ही, तो बी ए हो गया। अच्छा बी ए क्या बन गया, बी ए क्या बन गया बी। क्लियर है? तो हम लोग को पूछा है क्या क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया ए, और बी स्क्वायर का वैल्यू बी, यानी कि ए प्लस बी इज आंसर। तो ये बी आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इधर से उधर, उधर से इधर करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अगर किसी को डाउट लग रहा है तो एक बार थोड़ी देर रिवाइंड करके फिर से चेक करो, एकदम समझ में आ जाएगा। ये पहला वाला चीज़ को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ
फिर इस दोनों को एक साथ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और फिर इसका वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, और फिर इसका वैल्यू ये फाइनली ये दोनों का वैल्यू मिलाकर पुट करके यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 13। इसके बाद एक क्वेश्चन फिर से मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क हम लोग का 7। ये सब क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा बनाना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन। देखते हैं, मैं यही देखना है मुझे कि ये क्वेश्चन कौन बनाता है कल, ठीक है ना। और पहले रिप्लाई इसका किसका आता है, किसका कैरेक्टर आता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे पर्सनली देना, ठीक है ना। एनडीए के जो भी आत्मा वाली के स्टूडेंट है, इसका जवाब मुझे पर्सनली देना, मुझे देखना है कि इसका आंसर किसका सही आ रहा है, ठीक है। तो चलो आप लोग क्वेश्चन लिखो। कंसीडर द मैट्रिसेस x 4,3 y 4×3, 4,3 ना बोलकर 4×3 बोल सकते हो, क्योंकि तो ऑर्डर है, सबको पता है। एंड p 2×3, देन ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर आप देखो ऑर्डर किसका निकालना है, p x t y -1 p t, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज विल बी। क्लियर है? चलो मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूं एक बार। ए में क्या है 2×2, बी में क्या है 3×3, सी में क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। इसरो का नाम आप लोग सुने होंगे, इसरो में पूछा हुआ है, गेट में पूछता है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछता है ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रांसपोज है, ध्यान में देना आप लोग। तो इसका जवाब आप लोग को हमको पर्सनली देना है, और जो भी पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे पहले जवाब देगा, वो एक बार ग्रुप में ये जरूर बोल देगा कि हाँ मेरा जवाब, मेरा क्वेश्चन बन गया। वहाँ पे बोलना है, लेकिन आंसर मुझे कहाँ पे सेंड करना है, मुझे पर्सनली। क्लियर है? ठीक है, तो ये आप लोग बनाकर कल बताना। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a इक्वल टू 1 - 1 2 - 1, ठीक है, कॉमा b इक्वल टू a b 1 - 1 एंड a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन ऑप्शन में मैं बोल रहा हूँ, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्या देखो यहाँ पर, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, फिर b में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2, c में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4, फिर d ऑप्शन क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आसान सा है। मैं इसके लिए फिर से बता दे रहा हूँ, इसका जवाब मुझे आप लोग बस इसके होमवर्क 7 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसका आंसर मुझे आप लोग पर्सनली देना और ग्रुप पे ये बोल देना कि हाँ मेरा बन गया, ठीक है। मुझे देखना है कौन फर्स्ट करता है और सही बनाता है, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार। इसमें कुछ नहीं दिया है, ए दिया इतना, बी दिया इतना, और तब बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहला चीज, अगर a प्लस बी का, हम लोग पहले के लेक्चर में ये चीज किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का बात करें तो a स्क्वायर हम लोग लिखेंगे प्लस ए बी प्लस बी ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, मैट्रिसेस का बात चलेगा। तो अब देखो एक चीज ध्यान में दो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है क्या, यहाँ से यहाँ तक, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पक्का ये वाला टर्म जीरो है। ये वाला टर्म जीरो कब होगा, जब ए बी इक्वल टू माइनस बी ए होगा, तभी ना होगा जीरो। ए बी इक्वल टू अगर माइनस बी ए हो जाए तभी ये दोनों जीरो हो जाएगा नेगेटिव साइन के कारण, बस बात खत्म। अब a इंटू बी, तो a इंटू बी निकालना कोई मुश्किल काम है क्या, कोई मुश्किल काम नहीं है। a इंटू बी फटाक से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि 1 - 1 2 - 1। अब आप लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है, a1
बी माइनस वन। ठीक है, इसको करेंगे हम लोग तो ए बी कितना आ जाएगा हम लोग का, ए माइनस बी। ठीक है, फिर 2 और यहाँ पे आएगा क्या 2a माइनस बी और फिर क्या आएगा 3। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें अब बी ए का, तो बी ए हम लोग क्या हो जाएगा ए बी 1 माइनस 1। ठीक है ना, आसान सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। 1 2 माइनस 1 और फिर यहाँ पर भी माइनस 1। ठीक है ना, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा ए प्लस 2 फिर बी माइनस 2। क्लियर है, फिर माइनस ए माइनस 1 फिर माइनस बी प्लस 1। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो ये बी ए आ गया, लेकिन हम लोग क्या लिखे यहाँ पर ए बी इक्वल टू माइनस बी ए की है ना, तो यहाँ से माइनस बी ए निकाल लेते हैं एक बार। तो माइनस बी ए कितना हो जाएगा हम लोग का, मतलब माइनस ए माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस 1, यहाँ पर माइनस बी प्लस 2, बस साइन चेंज करते जाना है सबका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी माइनस 1। ठीक है ना, ये चीज़ आ गया। तो अब बोला है कि हम लोग क्या ए बी इक्वल टू माइनस बी ए बी इक्वल टू जो आया था, ए बी इक्वल टू हम लोग कितना आया था लिख लेते हैं फटाक से, ए माइनस बी और क्या लिखे थे 2a माइनस बी। क्लियर है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 3, ये हो गया हम लोग का ए बी और इक्वल टू माइनस बी यही ना आया अभी, माइनस ए माइनस 2 माइनस बी प्लस 2, ये ए प्लस 1 ये बी माइनस 1 यहाँ से। ठीक है, अब बस अब इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स हुआ, यानी कि ये वाला टर्म इसके इक्वल होगा फिर ये वाला इसके इक्वल होगा। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा और b इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये आप लोग को सॉल्व करना आता होगा आई होप, पहले से हम लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हैं। तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4। क्लियर है ना, ये तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग जैसे कि कैसे करेंगे, चलो एक बार मैं बता दे रहा हूँ। a प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको इससे इक्वल कर देंगे तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, बात खत्म। फिर उसी तरह b माइनस 1, ये सब के चक्कर में मत फंसना, ऐसा चीज़ लेना है, ऐसा एलिमेंट लेना है जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए। तो मैं क्या किया, इसको इक्वल टू इतना कर दिया, फिर इसको इक्वल टू इतना कर दूंगा। देखो ना b माइनस 1 इक्वल टू 3 यानी कि b इक्वल टू 4, बात खत्म। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आज हम लोग किए मैं अभी तक क्या किए, क्लासिफिकेशन ऑफ ए रियल मैट्रिसेस। तो रियल मैट्रिसेस में क्या क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका तीनों टाइप किए, प्रॉपर्टी किए थोड़ा बहुत और उसके नोट पॉइंट भी किए और क्वेश्चन किए। अभी इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग, इसमें भी 3 टाइप होता है क्या, हर्मिटियन मैट्रिक्स जिसमें ए थीटा इक्वल टू ए होता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, और यूनिटरी मैट्रिक्स ए थीटा इक्वल टू ए इनवर्स। जैसे उसमें था ना सेम उसी तरह सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और यूनिटरी और ऑर्थोगोनल, सेम उसी तरह हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। अच्छा, वहाँ पे जो भी हम लोग बात करते थे वो रियल मैट्रिक्स का बात था, लेकिन यहाँ पर क्या है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, आयोटा वाला टर्म आएगा। तो हम लोग, अब कोई पूछेगा कि ये ए थीटा क्या है, तो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे ए थीटा मतलब कि ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ए थीटा। उसका ट्रांसपोज भी करना है और कंजुगेट भी करना है, या कंजुगेट भी करना है और ट्रांसपोज भी करना है। तो उतना करने के बाद फिर ए ही मैट्रिक्स आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स, और करने पर माइनस ए आ जाए तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, और ए थीटा इक्वल टू ए इनवर्स या ए इंटू ए थीटा इक्वल टू यूनिटरी मैट्रिक्स आई आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी। ये यूनिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। आप लोग इसको कंफ्यूज मत होना कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स का बात चल रहा है। ठीक है ना, तो ये होता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट का अगर हम लोग बात किया जाए, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है ना, हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ज़्यादा इसमें कुछ डीपली हम लोग ना बात करके बस यही डेफिनेशन में बोल सकते हैं। हर्मिटियन मैट्रिक्स मतलब क्या, ए थीटा इक्वल टू ए, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसका अगर कोई एग्जाम्पल के लिए बात किया करे तो मान लो कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है। ठीक है ना, क्या है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, थोड़ा बड़ा में ले लो, जैसे कि ए
और मान लो यहाँ पर मैं बोल दूँ b माइनस आई सी, ठीक है, और यहाँ पर बात करूँ b प्लस आई सी, क्लियर है, और यहाँ पर d, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ए इज हर्मिटियन, ठीक है ना। अच्छा अब ये क्या होगा, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब समझो आप लोग, ए है तो थीटा, ए थीटा मतलब क्या, पहले इसको ट्रांसपोज करना है, तो अगर ट्रांसपोज करेंगे, इधर मैं बता दे रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी प्लस आई सी, और ये यहाँ क्या हो जाएगा, बी माइनस आई सी, और यहाँ पर डी का डी, ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इसका अगर कंजुकेट करेंगे तो क्या होगा, ए यहाँ पर बी प्लस आई सी, और यहाँ बी माइनस आई सी, और फिर यहाँ डी का डी, ऐसे, ठीक है ना। तो देखो तो ये फिर ए आ गया क्या, ऑफकोर्स ए ही ना आ गया, तो ए का हम लोग क्या किए यहाँ पर, इसमें क्या किए हम लोग का ट्रांसपोज किए हैं, और इसमें क्या किए हैं, ए कंजुकेट निकाले हैं, तो ए का ट्रांसपोज कंजुकेट दोनों करने के बाद फिर फाइनली हम लोग का ए आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स, क्लियर है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं स्क्यू हर्मिटियन, ठीक है ना, बी में हम लोग क्या बात करते हैं, स्क्यू हर्मिटियन, ठीक है ना, स्क्यू हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन, हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होगा, सेम वैसा ही, इफ ए थीटा इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या, दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिटियन। ज़्यादा डेफिनेशन के बीच में इसमें नहीं पढ़ना है। इफ ए इक्वल टू हम लोग बात करेंगे क्या, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो देखो स्क्यू जैसे वर्ड आया यानी कि बीच में 0 0 तो पक्का होगा, तो पहले ही मैं 0 0 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब माइनस टू माइनस आई, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल एक ले लिया, फिर यहाँ पर जैसे कि 2 प्लस आई, 2 प्लस आई करने पर गलत हो सकता है, इसीलिए इसको 2 प्लस आई ना लिख कर मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 माइनस आई, ठीक है ना, 2 माइनस आई। तो अब देखो, अब इसको क्या बोला जा रहा है, इज अ स्क्यू हर्मिटियन, हर्मिटियन मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि इसका अगर ए ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज हम लोग पहले करें, ए ट्रांसपोज करते हैं तो देखो क्या आता है, ए ट्रांसपोज करेंगे तो 0 माइनस 2 माइनस आई, और फिर इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस आई, और ये 0, ठीक है ना। अब इसका ए ट्रांसपोज का कंजुकेट कर लेते हैं, तो कंजुकेट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0, ये 2 प्लस आई, और ये माइनस 2, ठीक है ना, और ये क्या आ गया फिर प्लस आई, क्लियर है, और यहाँ पर ये 0। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 माइनस आई, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 2 माइनस आई, और ये 0, मतलब आई मतलब आयोटा, क्लियर है ना। तो अब देखो, अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक फिर एक ए जैसा हो गया कि नहीं, तो यानी कि ये क्या बोल रहा है, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, तो ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, तो क्या हो गया, स्क्यू हर्मिटियन, क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड नंबर क्या बोल रहा है हम लोग का, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी, UNITARY, ठीक है ना। यूनिटरी मैट्रिक्स में देखो क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A is said to be unitary if A थीटा इक्वल टू A इनवर्स। ये इनवर्स हम लोग बाद में करना सीखेंगे, क्या होता है इसका मतलब कि अगर इसका अब हम बात करें फॉर एनी मैट्रिक्स ए, मतलब कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं अभी, ए थीटा इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है ना। तो ये नीचे अगर आएगा, मतलब कि ये अगर मैट्रिक्स, इसको मैं ऐसे बोल दूं, ये ऐसे कुछ कभी ना कभी तो होगा, यहाँ से ये नीचे आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का फिर ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आई, क्लियर है, अगर ऐसे हो गया, ठीक है। या फिर ए इंटू ए इनवर्स भी करेंगे तभी तो आई होगा ना, तो ऐसा कंडीशन कभी भी दिख जाए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स, क्लियर है। इसका एक एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में मान लो कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 प्लस आयोटा बाई 2,
ठीक है, -1 प्लस आयोटा बाई 2, ठीक है, 1 प्लस आयोटा बाई 2, क्लियर है, और यहाँ 1 माइनस आयोटा बाई 2, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसका क्या करें, इसका अगर इसका ए, ठीक है, और ए थीटा मतलब क्या, इसका ट्रांसपोज करें और कंजुकेट करें और उसको ए से मल्टीप्लाई करें तो पक्का क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये एग्जांपल है हम लोग किसका, यूनिटरी मैट्रिसेस का। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं तो हर एक डेफिनेशन में देखो यहाँ पर आयोटा का टर्म आ रहा है ना, मतलब कि कॉम्प्लेक्स वाला बात चल रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक में भी, स्क्यू हर्मिटियन में भी आयोटा का बात चला रहा है, फिर यूनिटरी में भी क्या आया, आयोटा का बात आया। और इसके पहले वाला जो हम लोग किए थे रियल का, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें रियल नंबर ही था, ठीक है ना। तो इसके बाद एक बार इसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फिर से। प्रॉपर्टी मतलब किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक अगर बात किया जाए तो जैसे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर ए हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो गया तो क्या बोलेंगे, ठीक है। ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। तो पहला चीज इसमें प्रॉपर्टी में बोलता है क्या, द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल आप लोग बोल सकते हो, ऑफ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आर 0, ठीक ना। जैसे मैं पहले बताया था कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो सब क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहा है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो इसमें क्या क्या डेफिनेशन हो सकता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें हम लोग कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये क्या होगा, हमेशा इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर सी में बात करें, ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्री मैट्रिक्स। ये सब डेफिनेशन आप लोग को क्लियरली समझ में आना चाहिए और ये सब क्या होना चाहिए, दिमाग में भी रहना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब इसको जो भी प्रॉपर्टी था ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू सिमेट्री मैट्रिक्स, या ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू सिमेट्री मैट्रिक्स, या ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्री मैट्रिक्स जो बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम जल्दी में प्रूफ कर दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला का बात करते हैं, मान लो पी एक मैट्रिक्स हो गया हम लोग का ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो पी टी हम लोग को निकालना है, ठीक है ना, निकालना यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, जल्दी में मैं कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा और प्लस ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये ए ट्रांसपोज ही रहेगा और फिर प्लस ये ए हो जाएगा। तो देखो तो ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, मतलब कि ए पी हम लोग का यही था ना, तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू ये, तो फिर पी ही ना हो गया, ये पी हो गया, तो फिर पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी हो गया, तो हम लोग सिमेट्री मैट्रिक्स बोल सकते हैं। उसी तरह सेकंड का बात करते हैं। सेकंड में जैसे कि मैं Q इक्वल टू ले लिया क्या, A माइनस ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को डैश में लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि Q डैश हम लोग निकाल रहे हैं,
क्यू डैश के लिए यानी कि ए माइनस ए डैश का डैश निकालना है, ठीक है ना। ट्रांसपोज लिखो या डैश लिखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दोनों का मतलब सेम ही है। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ए डैश माइनस फिर यहाँ से ए डैश का डैश, तो फिर ये ए डैश माइनस फिर ये ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए डैश होगा, ठीक है, यानी कि माइनस ये क्यू हो जाएगा, तो यानी कि क्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू, तो फिर फाइनली ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, जो कि इसके पहले वाला में हम लोग लिखे थे अभी कि ये चीज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। पहला वाला क्या हुआ, सिमेट्रिक, दूसरा वाला क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे प्रूफ हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें सी नंबर का, तो सी में क्या बोला गया था कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, इसको ट्रांसपोज करते हैं इसका, तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज, देखो उल्टा हो जाएगा ना, ए ट्रांसपोज इधर चला जाएगा और ये इधर रहेगा। जैसे कि ए बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते थे तो क्या लिखते थे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो उसी तरह ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा पहले, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर इस ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हो गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया फिर, यानी कि सिमेट्रिक। बात समझ में आ रहा है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किए फिर ए ट्रांसपोज आ गया, तो फिर सिमेट्रिक हो गया। अब इसी में अगर बात करें हम लोग ए ट्रांसपोज इंटू ए और फिर इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये वाला पहले आएगा, यानी कि ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, तो यानी कि ए ट्रांसपोज और ये दोनों क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो ना, ए ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये भी तो सिमेट्रिक ही हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टी जो भी हम लोग किए ये वैलिड है। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्री मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, और ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या होता है, सिमेट्री मैट्रिक्स। तो ये सब डेफिनेशन एकदम क्लियरली दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग अभी, एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि ऐसा ही एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, इफ मान लो ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, A and B are symmetric and AB is symmetric. ठीक है, AB is symmetric. Then prove that. तो हम लोग क्या करना है, प्रूव AB इक्वल टू BA। क्लियर है ना। इसको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी अगर आए तो कैसे करना है। मतलब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी होगा, क्योंकि ए एंड बी आर सिमेट्री मैट्रिक्स एंड ए बी इज सिमेट्रिक। तो ए बी इज सिमेट्रिक यहाँ बोला है ना, ए बी इज सिमेट्रिक, तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी होगा पक्का, तभी ना ऐसे बात बोला गया है। यानी कि इसका मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अच्छा, बी ट्रांसपोज को हम लोग बी बोल सकते हैं, ए ट्रांसपोज को ए बोल सकते हैं, तो ये ए बी, यही तो प्रूफ करना था ना, ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये बच्चा वाला चीज़ें है सब, ये बस थोड़ा इधर उधर उल्टा पलटी करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन करा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा हम लोग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैट्रिक्स 0 माइनस 4 प्लस आयोटा और 4 प्लस आयोटा और 0 इज, ये पूछा है कि मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है। पहला में क्या बोला है, सिमेट्रिक, दूसरा में क्या बोला है, स्क्यू सिमेट्रिक, तीसरा में क्या बोला है, हर्मिटियन, और डी में क्या बोला है, स्क्यू हर्मिटियन। ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखो, पहला चीज तो ये दोनों 0 0 दिख रहा है, तो पक्का ये तो स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिटियन में से कुछ हो सकता है। तो
अब देखो, अब स्क्यू सिमेट्रिक तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बाद में सोचेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही चीज़ होगा, ये सिमेट्रिक भी हो सकता है और हर्मिटियन भी हो सकता है। लेकिन जब 0 0 दिख रहा है ना, तो इसका चांसेस ज़्यादा है, किसका? स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिटियन का। लेकिन यहाँ पर आयोटा का फॉर्म अगर दिख रहा है, ठीक है ना, आयोटा का, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरा अप्रोच क्या होगा कि पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, स्क्यू हर्मिटियन का, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस का पार्ट है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स यहाँ है भी। तो देखो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि पहले मैं ए थीटा को चेक करता हूँ, ए थीटा क्या माइनस ए आ रहा है। अगर आ गया तो हम लोग बोल देंगे डायरेक्ट स्क्यू हर्मिटियन, अगर नहीं आया तो फिर बाकी दूसरा चेक करेंगे। तो चलो इसका पहले क्या करते हैं हम लोग, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है, ए कंजुकेट निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा 0 -4 माइनस आयोटा, क्लियर है, 4 माइनस आयोटा और ये 0, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका ए कंजुकेट का ट्रांसपोज फिर निकाल ले रहा हूं मैं। ए कंजुकेट का ट्रांसपोज जैसे ही हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 0 -4 माइनस आयोटा, और इधर क्या हो जाएगा 4 माइनस आयोटा और यहाँ 0, क्लियर है ना। अच्छा, अब देखो, अब ये ए टाइप का दिख रहा है क्या, लगभग में दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जैसे दोनों प्लस है, यहाँ पर दोनों माइनस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस में कॉमन ले लूँ तो क्या 0 -4 प्लस आयोटा, ठीक है, और ये 4 प्लस आयोटा और ये 0 बन जाएगा। तो देखो, तो ये फिर तो यही हो गया ना, ये हो गया, तो यानी कि स्क्यू हर्मिटियन हम लोग का आंसर सही हो गया। अब आप लोग पूछोगे कि आप डायरेक्ट इसी को क्यों चेक किए, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर बीच में 0 0 था, इसीलिए मेरा अप्रोच पहले कहाँ तक दिमाग में गया, या तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा या स्क्यू हर्मिटियन होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ डेफिनेशन में लिखा चुका हूँ, बहुत बार लिखा चुका हूँ। जैसे यहाँ भी लिखाया था कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल क्या होंगे, 0 0 होंगे, इसलिए मेरा अप्रोच पहले इन दोनों पे गया। तो फिर मैं देखा क्या कि यहाँ पर तो ये आयोटा का चक्कर है, यानी कि आयोटा का चक्कर, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसका हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये भी हो सकता था, लेकिन मुझे ज़्यादा लगा कि ये होगा, ठीक है। तो फिर इसको मैं चेक किया, ये थीटा इक्वल टू -a अगर आ गया तो फिर स्क्यू हर्मिटियन होगा, तो हम लोग चेक किए तो वो आ भी गया, तो वही हम लोग का आंसर हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को सभी लेक्चर का सभी पॉइंट समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7838465080। अगर कोई नन आत्मा मलिक एजुकेशनल एकेडमी का स्टूडेंट है तो भी मुझसे ये सब डाउट पूछ सकता है, क्लियर है ना। उसके बाद जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है आप लोग उसको बनाओ। ये क्वेश्चन जो मैं होमवर्क 7 में दिया था उसको आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज करो उसका आंसर, और ग्रुप पे मैसेज करो कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया, क्लियर है। मैं उसका देखता हूँ कि कौन कौन बना सकता है, ठीक है। इट्स चैलेंज फॉर यू, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।